बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने किचन में बना रही हूँ बकरा स्पेशल बीफ बिरयानी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कुकर और उसमें मैं ऐड कर दूँगी ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ है। इसमें मैंने हड्डी भी ली है और चर्बी भी ली है। आपने भी इसी तरह से डालना है। इसमें हड्डी भी होगी, चर्बी भी होगी ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। उसके बाद इसमें लहसुन के जवे हैं 8 से 10 अदद और 2 बड़े प्याज हैं, ये ऐड कर देंगे। उसके साथ ही टमाटर हैं, तकरीबन 1.5 पाव टमाटर हैं और सब्ज मिर्चें हैं, इनको ऐड कर देंगे। नमक है 2 खाने के चम्मच। इसमें साबुत खड़े गरम मसाले हैं, एक मोटी इलायची है, दालचीनी है। दालचीनी हम इतनी सी डालेंगे क्योंकि इसका बहुत तेज फ्लेवर होता है। लौंग है 4 अदद, बाकी थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और ब्लैक जीरा है। 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, इसका बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिली फ्लेक्स का। हल्दी 1/2 टेबल स्पून और ये मैं बाद में ऐड करूंगी। इसमें है जावित्री है, जायफल है और ये पिपली है। ये हमारे खास खानों में इस्तेमाल होती है, जहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देना होता है तो वहाँ पे ये पिपली इस्तेमाल होती है, चपली कबाब वगैरह में भी। तो इनको मैं बाद में इनको थोड़ा सा इनका पाउडर बना लेती हूँ। तो इसको प्रेशर लगाने के बाद ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पर इमली है, ये मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भिगो दी थी। ये भी ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसको भी मैं बाद में जब इसकी भुनाई करेंगे तो इसको मैं ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी हम ऐड कर देंगे। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसकी यखनी नहीं बना रहे हैं, हम गोश्त को गलाने के लिए जस्ट डालेंगे। अगर हम इसका पुलाव बनाएंगे तो फिर हम जो है वो इसमें ज़्यादा जितना हमें पुलाव के लिए पानी रिक्वायर्ड होगा, यखनी रिक्वायर्ड होगी, इतना हम पानी डालेंगे। अभी हम जस्ट गोश्त को गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो बाद में आपको यखनी संभालने का मसला हो सकता है कि आप उसकी यखनी कहाँ करेंगे, क्योंकि हम चावल बॉयल करेंगे, हमें यखनी की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आप इतना ही पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके इसका ढक्कन मैंने लगा लिया है और अब इसको मैं रखती हूँ फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन में पानी लिया है कढ़ाई में और इसको मैंने फ्लेम पर रख दिया है। हमारे चावल जो हैं वो 1 किलो हैं, हम इससे 3 गुना ज़्यादा पानी देंगे, तकरीबन ये 3 लीटर पानी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका 3 से 4 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून भर के, इसके साथ है सौंफ 1 टेबल स्पून, धनिया साबुत 1 टेबल स्पून, घी तकरीबन 2 चम्मच। मैं ऑयल नहीं इस्तेमाल करती, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि चावल जो हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं और सिरका डालने से जो आपके चावल हैं बहुत ही वाइट और खिले खिले से बनते हैं। और इसके साथ ही 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 मोटी इलायची है, 3 लौंग है और 1 छोटी इलायची है, ये ऐड कर देंगे हम। और जब तक हमारे साथ जो है वो बीफ को भी स्टीम आ रही है जी, तो यहाँ पर बीफ की मैंने स्टीम रिमूव कर लिया है। अब इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी एक कढ़ाई में ताकि हम इसकी अच्छे से भुनाई कर सकें। तो नॉन स्टिक बर्तन हो और वो इतना टाइम चल जाए, इसको 6 माह में बगैर रगड़े इसका ये हाल हो गया है। अगर किसी को इसकी कोई टिप का पता हो कि इसकी पॉलिश किस तरह जो है वो हम मेंटेन रख सकते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि इसके साथ के दूसरे जो बर्तन हैं अभी तक वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में हैं, ताकि मैं उनको जो है वो उस तरह से ख्याल रख सकूं कि इनको किस तरह से आप मेंटेन रख सकते हैं। तो इसको अब हम अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। इसका जो बीफ का जो कोरमा है वो हम रेडी करेंगे बिरयानी के लिए।
ये तो यहाँ पर हमारे पास है तकरीबन 1.5 पाव दही। तो इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये जो जायफल, पिपली और जवित्री का हमने पाउडर बनाया है वो ऐड कर देंगे। जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब हम कोरमे में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम फूड कलर तकरीबन 1 चुटकी जो है वो डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर देंगे अब हम कोरमे में। यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है। इसमें मैंने तेज पत्ता और सब मिर्च जो है वो बाद में ऐड की थी, वो मैं जो है शूट करना भूल गई, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। मैं यहाँ पर डबल स्टीम चावल इस्तेमाल करती हूँ, सेला इस्तेमाल नहीं करती। इसकी बहुत ही मज़े की और खुशबूदार बिरयानी बनती है। दूसरी तरफ हमारा कोरमा भुना जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा जो बीफ है इसका पानी ड्राई हो रहा है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी इमली। इसको मैंने अच्छे से इसका पल्प निकाल लिया है, जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना ना चाहें तो ना करें। जी तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो पानी बीफ का वो ड्राई हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पर दही रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे और इस दही में हम अच्छा सा इसको भून लेंगे। ये दही बहुत ही इसमें फ्लेवर लेकर आएगा। यहाँ पर राइस जो है वो तकरीबन 80% डन हो गए हैं। बाकी जो इसकी कसर रह गई है वो इसकी हम दम में पूरी करेंगे। तो हम इनका अब जो है वो पानी रिमूव कर देते हैं और इनको स्टेन कर लेते हैं। चावल हमारे डन हो चुका है हमारा कोरमा यहाँ पर। तो अब हम इसकी तह लगाते हैं जो राइस हमने बॉयल किए हैं उसके साथ। तो यहाँ पर अब हम इसकी तह लगा लेते हैं। कोरमा फैला देंगे हम इसका यहाँ पर। और फिर एक तह राइस की। हमारे राइस बहुत ही खिले खिले और वाइट बने हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बॉईल करेंगे तो आपके राइस भी इसी तरह से बनेंगे। फूड कलर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। घोल कर डालने से कलर जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए मैं इसको इस तरह खुश्क ही डालती हूँ। तो वो जैसी स्टीम आती है इसकी तो उसके साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसी तरह से हम सारी तह लगा लेंगे जितना भी हमारा ये मटेरियल है। हमारा एक एक दाना अलग अलग है, कोई चावल जुड़ा नहीं है, सब दाने अलग अलग हैं राइस के। इसी तरह से हमने सारी लेयर्स जो हैं वो बिरयानी की लगानी है। लास्ट पे आपने राइस की लेयर लगानी है। थोड़ा सा लास्ट पे स्प्रिंकल करेंगे फूड कलर। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट दम हो चुके हैं और मैंने इसका दम जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं कि हमारे चावलों की क्या कंडीशन है, हमारे बिरयानी है क्या खुशबुएं हैं। तो ये हमारी बिरयानी की है फाइनल व्यू। बहुत ही मज़े की बनके तैयार है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ।